Hello dear student, welcome to our channel Economics Study Point. Under this video, I will discuss a solution procedure for a VBI question that was asked in IGNOU BA Economics Term Examination for course code BECE015. Title of course is Elementary Mathematical Method in Economics. This question carry 12 marks. This question is related to theory of game. We have to solve a question using backward induction. ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन इग्नू के टर्म एग्जामिनेशन, इग्नू बीए इकोनॉमिक्स के टर्म एग्जामिनेशन में आया है। और सॉल्व द फॉलोइंग गेम यूजिंग द बैकवर्ड इंडक्शन पर, तो आप इस गेम थ्योरी को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। दिस गेम हैज टू प्लेयर, प्लेयर 1 एंड 2। दो प्लेयर है। इस प्लेयर हैज टू स्ट्रैटेजी। प्लेयर 1 हैज टू स्ट्रैटेजी अप एंड डाउन एंड प्लेयर 2 हैज टू स्ट्रैटेजी लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, इस गेम में दो प्लेयर है, प्लेयर 1 और 2, दोनों का दो स्ट्रैटेजी है। प्लेयर 1 का स्ट्रैटेजी अप एंड डाउन और प्लेयर 2 का स्ट्रैटेजी लेफ्ट और राइट है। ठीक है, और इस गेम को सॉल्व करना है हमको बैकवर्ड इंडक्शन मेथड से। ठीक है, यहां दिया गया है। तो in order to solve this game by using of backward induction, we need to convert this normal form game, ठीक है, into गेम ट्री, या आप कह सकते हैं एक्सटेंसिव फॉर्म गेम में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो ये दिया गया है टेबल, इसको हमको कन्वर्ट गेम ट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गेम तो शुरू हो रहा है प्लेयर 1 से। तो यहां बनाते हैं प्लेयर 1। प्लेयर 1 के पास कितना स्ट्रैटेजी है? 2 स्ट्रैटेजी अप एंड डाउन, तो वो हम लिख लेते हैं। प्लेयर 1 के पास 2 स्ट्रैटेजी है, इधर अप है और इधर डाउन है। ठीक है, इसके बाद ये प्लेयर 2 का नॉड हो गया। ठीक है, यहां से प्लेयर 2 चूज करेगा। प्लेयर 2, ठीक है, प्लेयर 2 के पास 2 स्ट्रैटेजी है। एक है आपका लेफ्ट राइट, फिर यहां भी होगा प्लेयर 2 के पास लेफ्ट राइट। अब आपका मन में ये क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा, और क्वेश्चन मस्ट बी सेटिंग इन योर माइंड कि प्लेयर 1 के पास 2 स्ट्रैटेजी अप एंड डाउन, तो आप सोच रहे होंगे क्यों 2 बार प्लेयर 2 को लेफ्ट राइट लिखना पड़ेगा। तो देयर इज अ रीजन फॉर बिहाइंड इट। जब प्लेयर 1 स्ट्रैटेजी अप को चूज करेगा, जैसे अप को चूज करेगा, जैसे प्लेयर 1 अप स्ट्रैटेजी चूज किया, तो प्लेयर 2 के पास आइदर वो लेफ्ट और राइट चुन सकता है। इसलिए मैंने लेफ्ट और राइट लिखा। जब डाउन स्ट्रैटेजी प्लेयर 2 चूज करता है, सिर्फ डाउन, तो समय भी प्लेयर 2 के पास 2 स्ट्रैटेजी लेफ्ट एंड राइट। दैट्स द व्हाई आई रोट लेफ्ट एंड राइट 2 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ जो पे ऑफ है, आसानी से आप यहाँ इस तरह लिख सकते हैं 2-2, और ये भी लिखने का तरीका हम बता देते हैं। जैसे आपने लिखा, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 2-2, फिर -1 1 -1 ठीक है, 0-4 0-4, फिर अगेन 0-4। अब वेरी सिंपल आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अप लेफ्ट 2-2, ठीक है, अप राइट, ठीक है, तो अप राइट -1, ठीक है, फिर वहां डाउन चूज किया है, तो डाउन लेफ्ट 0-4, डाउन राइट 0-4, इस तरह है। आप डायरेक्ट भी सीरियल नंबर में लिख दोगे
माने A11 A12 जिस तरह फॉर्म नहीं मैट्रिक्स में A11 A12 A21 A22, ठीक है, यहाँ A11 A12 A21 A22 आप लिख दोगे तो भी आएगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, A11 22 ये हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। अब क्या है कि गेम स्टार्ट हो गया। अब इससे बैकवर्ड इंडक्शन मेथड का यूज करने के लिए हमने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, ठीक है, हम मिटा देते हैं, बहुत लोग लिखने लगेंगे, ये समझाने के लिए। अब यहां से शुरू करते हैं। प्लेयर 2 के पास दो स्ट्रैटेजी है। जब वो प्लेयर 1 अप स्ट्रैटेजी को चूज करता है, आइदर वो लेफ्ट चुन सकता है या राइट चुन सकता है। और आपको मैं ये बता देता हूं कि प्रत्येक बॉक्स में जो पे ऑफ का पहला लेटर, ये पहला लेटर ऑलवेज प्लेयर 1 को इंडिकेट करेगा, ठीक है, और दूसरा जो लेटर है वो हमेशा प्लेयर 2 को इंडिकेट करेगा, ईच एंड एवरी बॉक्स, ठीक है। तो वेरी सिंपल, जब प्लेयर 1 स्ट्रैटेजी अप को चूज करेगा, ठीक है, स्टेप फर्स्ट, तो पहले इसमें कितना गेम है, 1 सब गेम, 2 3 सब गेम है। अब एक एक करके सब गेम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टेप 1 में है तो सब गेम थर्ड से ही शुरू करते हैं, सब गेम थर्ड, और आसानी से समझ में आ गया। अब तो कौन सा पे ऑफ आपको समझ में आ गया, दूसरा लेटर प्लेयर 2 का, पहला लेटर प्लेयर 1 का। तो प्लेयर 2 है, यहाँ प्लेयर 2 लिख दिए। अब यहां पर आपको देखना है दो स्ट्रैटेजी है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट, ये सब गेम थर्ड में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला गेम उठा लिए यहां से, वही चीज को यहां लिखे थे 04 04 04। अब ये जब प्लेयर 2 का जो गेम सब गेम थर्ड में कौन सा स्ट्रैटेजी चूज करे, तो सेकेंड जो डिजिट है 44, तो कोई भी स्ट्रैटेजी वो चुन सकता है, ही कैन चूज एनी स्ट्रैटेजी, क्योंकि बिकॉज इन बोथ स्ट्रैटेजी he gets सेम पे ऑफ, ठीक है, दोनों में 4 मिल रहा है। तो मान के चलो वो राइट ही चुने या लेफ्ट किसी को भी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 04। कोई भी स्ट्रैटेजी चूज करेगा तो उसको 4 ही मिलेगा पे ऑफ, ठीक है। 0 है प्लेयर 1 के लिए, प्लेयर 2 के। फिर अगेन जब हम सब गेम 2 में मूव करेंगे, ठीक है, सब गेम 2 में मूव करेंगे, इसमें करेंगे सब गेम 2, तो 2 2 -1 ऑब्वियसली सेकेंड लेटर प्लेयर 1 का था, फिर प्लेयर 2 का है, तो प्लेयर 2 पर ही हमको कंसंट्रेट करना है। तो ऑब्वियसली प्लेयर 2 ऑलवेज चूज लेफ्ट स्ट्रैटेजी बिकॉज ही गेट मोर पे ऑफ एज कंपेयर टू इन डिसीजन ऑफ चूजिंग राइट स्ट्रैटेजी। यहाँ पर उसको 2 पे ऑफ मिलेगा जब वो लेफ्ट स्ट्रैटेजी को प्लेयर 2 चूज करेगा। यहाँ पर -1, तो 2 is greater than -1, that's the why player 2 always choose left strategy। तो 2 2 हो गया, यहाँ पर 2 2, तो प्लेयर 2 का काम खत्म हो गया। प्लेयर 1 में आएंगे, जो सब गेम आपका यहाँ पर है, तो आप सब गेम 1 ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ। तो पहला लेटर जो है, पहला डिजिट है दोनों पे ऑफ का, जो प्लेयर 1 को इंडिकेट करता है। प्लेयर 2 पर तो हम लोगों ने काम कर लिया, अब तो बारी है, इट इज अ टर्न टू नो विच स्ट्रैटेजी प्लेयर 1 विल चूज अप एंड डाउन। तो अगर वो आपको चूज करता है तो उसको 2 पे ऑफ मिलेगा, अगर वो डाउन को चूज करेगा तो 0 पे ऑफ मिलेगा। तो 2 इज ग्रेटर देन 0, तो ही ऑलवेज चूज 2, दैट इज अप स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो 2 2 हो गया, ये गेम का इक्विलिब्रियम, जिसमें प्लेयर 1 को 2 पे ऑफ मिलेगा और प्लेयर 2 को भी 2 पे ऑफ मिलेगा। दिस इज द आंसर, ठीक है। 3 वो सब गेम बना के करना है। फाइनली इक्विलिब्रियम ऑफ दिस गेम इज 2 2, ठीक है। इसमें दोनों प्लेयर को एक समान पे ऑफ मिल रहा है।
So I hope everybody got the concept I discussed under this video, and thanks for watching my video till end. Jai Hind.